हमें यीशु मसीह को की बातों को क्यों सुनना चाहिए? लूका 4:36 में लिखा गया है, सब लोग अचंभा हो गए और आप वापस में बात करने लगे। एक ऐसा वचन है जिसमें सामर्थ भरा हुआ है, जिसमें अभिषेक भरा हुआ है, जिसमें अधिकार भरा हुआ है, और उस सामर्थ, उस अधिकार, उस अभिषेक के साथ वो अशुद्ध आत्मा को आज्ञा करता है और अशुद्ध आत्मा निकल जाती है। यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। तो हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अगर हम देखेंगे, सबसे पहले यीशु मसीह के वचन के कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताओं को देखेंगे। यीशु मसीह का जो वचन है तो क्या है? एब्सोल्यूट है, परम सत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा है, एक बिंदु भी जो है कोई मिटा नहीं सकता, एक कमा भी उसको मिटा नहीं सकता, एक फुलसा भी मिटा नहीं सकता। उसने कहा, मैं और पिता एक है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं दाखलता हूं, मैं चरवाहा हूं, मैं द्वार पे खड़ा हूं। ये किसने कहा? इसको कोई मिटा सकता है? ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये परम सत्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और भी देखेंगे, यीशु मसीह का जो वचन है वो सिंपल है। अगर यीशु मसीह के वचन को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के वचन को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के वचन को हम समझ नहीं पा रहे तो कोई वचन को हम समझ नहीं पाएंगे। मरकुस का 12 का संदेश में लिखा गया है, भीड़ के लोग उसकी आनंद से उससे सुनते थे, सारे लोग आनंद के साथ उससे सुनते थे। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन अभिषेक से भरा हुआ है। तो 63 में लिखा गया है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, और मैं जो बातें तुमसे कहता हूं उसमें जीवन है और उसमें सामर्थ है, वो आत्मा है। पतरस के लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो क्या? पतरस ने क्या उत्तर दिया? 68 में, यूहन्ना 68 में लिखा गया है, तुझे छोड़ के प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तुझ में है। हालेलुया। तो ऐसे जीसस क्राइस्ट को क्या हम इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं? यीशु मसीह को नजरअंदाज करना मतलब हमारे लिए सबसे बुरा विकल्प है। इससे मतलब और किसी से मतलब और इससे बेहतर हमारा जीवन नहीं हो सकता। यीशु मसीह को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो क्या करना है? यीशु मसीह को पीछा करना है, यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? फॉलो जीसस। हालेलुया। यीशु के पीछे हो लो। हालेलुया। तो हम ताली बजाएंगे इस महीने के शीर्षक के लिए। हालेलुया। आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा ये शीर्षक, लेकिन सबसे भारी शीर्षक है ये। हालेलुया। ये शीर्षक को अगर आप ध्यान से मनन करेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं, आपकी समस्याओं को बदल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन वचन में पावर है, अभिषेक है, सामर्थ है। कभी ऐसा बातें नहीं किया जीसस क्राइस्ट ने, तो मनुष्य ने ऐसे बातें नहीं किया जो बातें यीशु मसीह ने कहा है। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। फॉलो जीसस, यीशु के पीछे हो लो। सब कहेंगे यीशु के पीछे हो लो। हालेलुया। मत्ती 4 का 18 और 19 पढ़ेंगे। उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात सोमन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। किसी को पीछे जाना मतलब क्या है? मतलब देखा जाए तो सबसे पहले नकल करना, कॉपी करना। एग्जाम का कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यीशु मसीह के जीवन शैली को कॉपी करना, इसको बोला जाता है फॉलो करना। दूसरा क्या है? अनुसरण करना। तीसरा क्या है? उनके जैसे बनने की कोशिश करना। किसी को हम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। आजकल जवान लोग स्टार के पीछे भागते रहते हैं, केवल भागते नहीं, उनके जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे पहनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे चलने की कोशिश करते हैं। फॉलो करना मतलब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करना। और क्या है? उनकी पेस को पकड़ना, उनकी स्पीड को पकड़ना। और क्या है? आगे बढ़ना। हालेलुया। कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे सरल उदाहरण, बच्चे कैसे सीखते हैं? हमसे कॉपी करते हैं कि नहीं? अगर हम कुछ ना बोले तो बच्चा जीवन भर गूंगा भी रह सकता है, कुत्ते बिल्ली की तरह भूख भी सकता है। क्यों? वो लोग कॉपी
करते हैं हमसे। कितना पावर है ना, अनुसरण करना है, सामर्थ्य है कि नहीं? यीशु मसीह के पीछे बोलेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेंगे कि नहीं? यीशु मसीह की तरह होंगे कि नहीं? हालेलुया। और एक देश है चाइना, कॉपी करने में माहिर है। वो देश पता है लास्ट 100 या 50 इयर्स में कॉपी करते करते धनी राष्ट्र बन गया। हालेलुया। कितना पावर है कॉपी करना। दूसरे लोग जो बनाते थे उसको बनाएगा और बेचेगा, और ऐसे बनाता है कि कोई एक बनाएगा तो 1000 बना देगा। ठीक है, हर देश में चाइना का मार्केट है, और हर देश में चाइना का मार्केट बाकी सब में सस्ते में मिलता है। कॉपी भी किया है, और जो कॉपी करता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट निकला है उसको भी वो बीट कर देता है। क्यों? उसको पता है कॉपी कैसे किया जाता है, लोगों को क्या पसंद है उसको पता है। तो कॉपी करने में पावर है कि नहीं? हम कैच कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे। हम कॉपी करेंगे नहीं बोलेंगे, हम फॉलो करेंगे। हालेलुया। एंड यीशु मसीह को भी पता था कि फॉलो करना सबसे बेस्ट तरीका है किसी को सिखाने का। उससे और बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। किसी को अगर सिखाना है तो, किसी को अगर सिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह से बढ़कर कोई सिखा नहीं सकता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, चेले लोगों को कहा, पतरस को कहा, अंद्रियास को कहा, मेरे पीछे हो लो। याकूब और यूहन्ना को कहा, मेरे पीछे हो लो। मत्ती को कहा, मेरे पीछे हो लो। और किसको कहा? फिलिप्पुस को कहा, मेरे पीछे हो लो। कुछ लोगों को कहा मेरे पीछे हो लो, लेकिन अपने फैमिली को देखे, कोई अपने पैसे को देखे। लेकिन जो भी आए, यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि मेरे पीछे हो लो। मेरे साथ चलो नहीं कहा उन्होंने, मेरे पीछे हो लो। क्या हम उसके पीछे करेंगे? पीछा करेंगे? प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे, प्रभु आपको सिखाएंगे। आप तब तक सीख नहीं पाएंगे जब तक आप यीशु मसीह का फॉलोअर नहीं होंगे। हमें अगर सीखना है, बढ़ना है, तो हमें फॉलोअर बनना पड़ेगा। हमें पीछे जाने वाला होना पड़ेगा। फॉलो जीसस मतलब क्या है? अभी तो यीशु नहीं है, अभी स्वर्ग में है। स्वर्ग में जाएंगे क्या? नहीं। यीशु मसीह का टीचिंग हमारे साथ है। यीशु मसीह का जीवन गॉस्पेल में लिखा गया है, और यीशु मसीह का लाइफ और टीचिंग को हमें फॉलो करना है। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा था, फॉलोइंग समवन इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। किसी को अनुसरण करना सबसे सर्वोच्च तरीका है सीखने का। हालेलुया। काम सीखेंगे यीशु मसीह से। हालेलुया। और देखेंगे जब हम फॉलो करते हैं हम बन जाते हैं। हालेलुया। हम इसलिए नहीं बनते हैं यीशु मसीह की तरह क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते हैं। हम इसलिए बनते हैं यीशु मसीह की तरह क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। सब कहेंगे फॉलो जीसस। हालेलुया। यीशु के पीछे फॉलो, इसी के पीछे फॉलो। अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पतरस जो है कौन था? मछुआरे थे वो लोग। 100-200 मछली पकड़ते होंगे, लेकिन 1000 पुरुष को उन्होंने एक प्रचार में पकड़ते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पौलुस कौन था? साउल था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के पीछे हो लेने का निर्णय लिया, वो पौलुस हो गया। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को भी बदलेंगे, लेकिन तब को आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे हो लेना पड़ेगा। हम प्रार्थना क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। पता है दुख की बात यह है कि हम कैसे मसीह है? क्लेम करने वाले मसीह है। क्लेम मतलब क्या है? दावा करने वाले मसीह है। दुख की बात एक दुख की बात यह बताना चाहता हूं, हमारा जो क्लेम है कभी कभी फर्जी क्लेम रहता है। फर्जी क्लेम मतलब पता है? फर्जी क्लेम, कोई आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, पहले ट्रीटमेंट कराते हैं, क्लेम करते हैं। कोई डॉक्टर के साथ सेटिंग रहेगा, हॉस्पिटल के साथ सेटिंग रहेगा, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा भैया इस ट्रीटमेंट लिखो, तुम्हें भी कुछ मिलेगा और मुझे भी कुछ मिलेगा। नहीं होता है फर्जी क्लेम। डॉक्टर बोलेगा मैं ट्रीटमेंट किया है तुम्हें, हॉस्पिटल लिखेगा मैं एडमिट किया है उसको, और जाके भाई ऐसे नहीं करना, तरीका मिल गया नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना कोई भी जिसका हेल्थ इंश्योरेंस है। डॉक्टर बोलेगा ट्रीटमेंट कर लिया, एडमिट हो गया, सब कुछ इतना पैसा बिल सब हो गया, ये जाके जमा कर दिया इंश्योरेंस वाले में, कुछ खर्चा नहीं हुआ किसी का, ठीक है, और जाके क्लेम, इसको बोलते हैं फर्जी क्लेम। एक हमारे सीनियर थे, ठीक है, उनको वो ऑफिसर का ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, और उनको ऑफिसर के ट्रेनिंग से उनको नीचे लेवल में निकाल दिया गया, नौकरी से निकाला नहीं, उनको भाई तुम डिमोट किया गया। उनको क्यों डिमोट किया गया? क्योंकि उन्होंने एक जगह का फर्जी टिकट बनाया,
गोवा या कहीं अंडमान का फर्जी टिकट बनाया, क्लेम किया, ठीक है, पैसे भी अकाउंट में आ गया, मजे कर रहा होगा। लेकिन जब ट्रेनिंग सेंटर में गया तब ये हुआ, क्योंकि आजकल पहले जमाने में इतना इंटरनेट का ये नहीं था, ये 7-8 साल पहले की बात है। उस टाइम इंटरनेट इतना फास्ट था, लेकिन जो ऑडिटर है वो थोड़ा तेज थे, नए नए लड़के आए थे, वो तेज थे, वो मोबाइल में चेक करने लगे सच में जर्नी हुआ कि नहीं, कैंसिल हुआ क्या है। तो पता चला कि तो फर्जी क्लेम किया है, उसी को ऑफिसर की ट्रेनिंग एकेडमी से उसको भगा दो, उसको बुला लिया। क्यों? फर्जी क्लेम। मसीह लोग भी यीशु मसीह के नाम से फर्जी क्लेम करते हैं। क्लेम मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं। नाम का अर्थ पता है क्या है? कैरेक्टर, ऊना शब्द जो है, उस ऊना सबसे ग्रीक भाषा ऊना सबसे आया है, उसका मतलब क्या है? चरित्र। अगर आपका पास वो चरित्र नहीं है जीसस क्राइस्ट का, तो जो भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो फर्जी है। आपका प्रार्थना भी फर्जी है, आपका जीवन शैली भी फर्जी है। क्या हम फर्जी जीवन को जिएंगे? क्या हम फर्जी प्रार्थना को करेंगे? फर्जी क्लेम कभी नहीं करना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी जानता है कि आप असली हो या नकली हो, पता है कि नहीं? दुष्ट आत्मा भी जानता है कि आप असली हो कि नकली हो। पौलुस इतना असली था, इतना खरा था कि लोग रुमाल को लेके आते थे, उसके सुला देते थे और किसी को पकड़ा देते थे तो चंगा हो जाता था। परछाई में लोग उनको यीशु मसीह के नाम से भी बोलना नहीं पड़ता था, पता है क्या? इतना असली था, इतना खरा था, ऐसे यीशु मसीह का वो फॉलो करता था। पौलुस यीशु मसीह के नाम से भी वो बोलता नहीं था और दुष्ट आत्मा निकलते थे, रोग चंगे होते थे। हालेलुया। लेकिन उसको देख के सिकवा के बेटे लोगों ने, जो झाड़ फूकने वाले, वो भी यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्मा को डांटने लगे। लेकिन क्या कहा? हम यीशु मसीह को जानते हैं, पुलिस को भी जानते हैं, तू कौन है? दुष्ट आत्मा भी मजाक उड़ाएगा आपका, प्रभु तो छोड़ो, दुष्ट आत्मा भी आपका मजाक उड़ाएगा, फर्जी क्लेम करेंगे तो। आज पता है मसीह लोग मसीह की तरह मसीह का जो प्रिविलेज को नहीं ले पाते, इसलिए क्योंकि फर्जी जीवन को जी रहे हैं, फर्जी क्लेम को कर रहे हैं। फर्जी जीवन जीना है क्या हम लोगों को? कभी नहीं करना है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन पता है यीशु मसीह का नाम का अर्थ मतलब वो कैरेक्टर हमें दिखना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव हमें होना चाहिए, तब हमारा प्रार्थना जो है सही रीति से क्लेम होगा, तब हमारा क्लेम अप्रूव होगा। नहीं तो प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। क्या हम यीशु के पीछे करेंगे? यीशु का पीछा मतलब यीशु के कैरेक्टर का पीछा करना, यीशु का चरित्र का पीछा करना। हालेलुया। तो क्या हम पीछा करेंगे? क्या हम सही रीति से क्लेम करेंगे? फालतू बातों को नहीं करेंगे, लेकिन हम यीशु मसीह ने जो कहा है, हालेलुया, आज से हर कोई सुसमाचार पढ़ेगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हर कोई पढ़ेगा। यीशु मसीह के एक लाइन को देखो, भारी रीति से एक लाइन को जो है आप पालन करने की कोशिश करो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बड़ी बड़ी रेवलेशन वो सब बाद में आता है, पहले बेसिक से शुरू करो, स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। कोई बोलता है पढ़ना नहीं आता, कभी आप पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे? आजकल मोबाइल हर किसी के पास है। लोग यूट्यूब ऑन कर देते हैं, गूगल ऑन कर देते हैं और कहते हैं कि गूगल बताओ बिरयानी कैसे बनाते हैं। गूगल बता देता है, बोले बताओ कि इस शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनना चाहिए, इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनना चाहिए, इधर जा रहा हूं कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सब कुछ गूगल बता देता है। आप इतना उल्लू नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहे, सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं। अब जाओ यूट्यूब में, जाओ, मत्ती का सुसमाचार मुझे सुनाओ, मरकुस का सुसमाचार सुनाओ, लूका का सुनाओ, यूहन्ना का सुनाओ, सुनो, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और जो सुन रहे हैं उसका पूरा करो, उसका अनुसरण करो, जो यीशु मसीह कह रहे हैं उसको मानो, बस ये करो, आपका जीवन बदल देंगे वो। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने यीशु मसीह का फॉलो किया है और उसका जैसा उसका जीवन एक स्तर पर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप एक स्तर पे हैं तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आपने यीशु मसीह की बातों को आपने डिसऑबे किया है। फॉलो मी, उसका आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। हम अपने आप को बना नहीं सकते, हम अपने आप को बनाएंगे तो लेवल तक बना सकते हैं, लेकिन प्रभु जब बनाएंगे, हम चाहते क्या प्रभु हमें बनाए? हम चाहते कि यीशु हमें बनाए। फॉलो करो, पीछे हो लो, यीशु हमें बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पतरस ने पूछा कि
प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो अपने भाई बहन माता पिता, इसमें पति पत्नी नहीं कहा, जान लीजिए, ठीक है। आप बहुत लोग ये करते हैं कि भाई प्रभु के लिए मैं तुझसे अलग हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं। ऐसे नहीं होता है। इसलिए का एक खासियत हमने देखा है, और प्रभु ने भी वचन के द्वारा कहा कि पत्नी को छोड़ दो मेरे लिए, नहीं कहा है। कहा है क्या? पति पत्नी दोनों एक है, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ सेवकाई करेंगे, एक साथ वचनों को पढ़ेंगे, तभी वो बढ़ेंगे। हालेलुया। तो जो कोई मेरे लिए माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ देगा, वो इस जन्म में तो पाएगा, अगले जन्म में अनंत जीवन को भी मिस नहीं करेगा, 100 गुना पाएगा, बहुत गुना पाएगा। हालेलुया। एक प्रिविलेज है यीशु मसीह के पीछे बोले ना, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कितने लोगों को यीशु मसीह ने मना किया? मना किया कि नहीं? मना किया कि नहीं? एक जगह पे ऐसे था, चंगाई के लिए जा रहे थे, चल पतरस याकूब और यूहन्ना को लिया, बाकी लोगों को नहीं लिया। इससे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाला, जिसके अंदर से वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाव पे चढ़ रहा था कि मैं भी तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं। यीशु मसीह ने लिया क्या उसको? नहीं लिया। अगर प्रभु हमें कह रहे हैं कि मेरे पीछे बोलो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या हम फॉलो करेंगे? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। एंड कौन है जो यीशु मसीह को फॉलो करेंगे? जो उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम बिना प्रेम किए यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा गया है 19 का यूहन्ना 14 का 15 में लिखा गया है, 21 में लिखा गया है, यूहन्ना 23 में लिखा गया है कि वी कैनॉट फॉलो गॉड विदाउट लविंग हिम। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हमें क्या दिखाई देगा? जो भी प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है, उसको मानेंगे। हर दिन एक आज्ञा को मानने की कोशिश कीजिए। आपको प्रेम दिखाना है कि नहीं? दिखाना है? यस, आपको आज्ञा को मानना पड़ेगा। आंसू बहाने से ये नहीं है कि आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते, ये शायद गारंटी नहीं है। घुटने में आके प्रार्थना करना, कलीसिया में आके इमोशनल होना, ये भी गारंटी नहीं है कि आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन एक गारंटी है, आप यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और उसको पालन करते हैं, ये तो 100% गारंटी है कि आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्या हम प्रेम करेंगे यीशु से? इसका मतलब आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। आज्ञाओं को मानेंगे। आज से हम पढ़ेंगे मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, सारी यीशु मसीह की बातों को रट्टा मारेंगे, रट्टा मार देंगे, कुछ भी हो जाए, बार बार पढ़ेंगे। आपके जीवन बदलेगा, आपके जीवन बदलेगा, बदलेगा। हालेलुया। 21 में कहा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरी पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और वो अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज्ञा को मानना है तो हम उससे प्रेम करते हैं। और क्या कहा गया? मैं उससे प्रेम करूंगा। प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं, मतलब कुछ स्पेशल लव आप पाएंगे और आप वो भी करते हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 में से कौन खास थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। खास थे कि नहीं? उनमें से भी एक खास था। कौन? यूहन्ना। तो यीशु मसीह का भी प्रेम लोगों के लिए स्पेशल ही होता होगा, है कि नहीं? तो उसमें भी नहीं है, बट यीशु मसीह प्यारे होना है कि नहीं? यीशु मसीह प्यारे होना है, उसके वचन को मानना पड़ेगा। इसलिए तो अपनी माता का जो जिम्मेदारी किसको दिया? यूहन्ना को दिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिया। चलो लोगों को कमन था कि मेरे माता पिता को एडिशनल जिम्मेदारी दिया कि ये मेरे मदर को सही रीति से ख्याल रख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम जिम्मेदार बनेंगे? क्या जीसस क्राइस्ट हमें जिम्मेदार समझेंगे? आप चाहते कि यीशु मसीह आपको ट्रस्टवर्दी समझे, जिम्मेदार समझे। लव जीसस एंड ओबे हिज कमांड, उसकी आज्ञा को मानिए। 23 में लिखा गया है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मैं तो प्रेम करूंगा, और एक लेवल का मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। इतना प्रेम मिलेगा उसको जो प्रभु का आज्ञा मानता है, अपरंपार प्रेम मिलेगा। मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा और हम दोनों मिलके, हम
पवित्र आत्मा भी होंगे शायद। हम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें समझेंगे। पिता भी प्रेम करेंगे, मैं भी प्रेम करूंगा, और पवित्र आत्मा भी उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। कौन कहता है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता? कोई ऐसा है जो कहता है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता? आपके लिए प्रेम है, अपरअपार प्रेम है। लोगों के प्रेम के पीछे मत भागिए। यीशु मसीह के वचन को पढ़िए और उसको पालन कीजिए, हर दिन ओबे कीजिए। आप यीशु मसीह प्रेम करेंगे, पिता प्रेम करेंगे एंड पवित्र आत्मा प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो ये वर्ष ये दिखाता है कि अगर हमें सच में हम कहते हैं कि यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, केवल मुंह के शब्दों से नहीं आना चाहिए। ये आपका पैर कहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, आपका हाथ कहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, आपका कान कहना चाहिए कि यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूं, आपकी आंखें के द्वारा पता होना चाहिए कि यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूं। नहीं तो पता है हम भी कपटी की तरह हो जाएंगे। यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं वर्शिप के टाइम पे, और बाकी टाइम पे ऐसे काम करेंगे यीशु मसीह के आज्ञा के बिल्कुल खिलाफ। क्या हम अपोजिट काम करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। पूरे सोच समझ और जानकारी के साथ हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। और यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब यीशु मसीह का पीछे हो जाना मतलब चीजों को छोड़ना है। जो भी यीशु मसीह को प्रेम करता है, और उसने क्या कहा है? मैं हर दिन मरता हूं, एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए प्रभु कहेंगे। ठीक है। कोई भी यहाँ पे सिद्धि नहीं होने वाला है। महिमा में जो है परफेक्ट जो महिमा हम जब यहाँ देखते हैं, महिमा मतलब क्या है? स्वर्ग में जो हो रहा है उसका एक झलक कभी कभी हम देखते हैं इस जगह पे, है कि नहीं? लेकिन असली महिमा कहाँ है? स्वर्ग में है। तो वो महिमा में अगर जीना है तो हम कहाँ हैं? शुद्धिकरण प्रक्रिया में। कोई भी यहाँ पे जिसका शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ है वो कह सकता है कि मैं सिद्ध बन गया हूं। हम प्रोसेस में है। जब तक हमारा जीवन है, शारीरिक जीवन है, तब तक हम क्या है? एक प्रक्रिया में है। और प्रक्रिया क्या है? शुद्धिकरण। शुद्धि मतलब हर दिन हम शुद्ध हो रहे हैं, हर दिन हम चीजों को छोड़ रहे हैं। अगर सच में आप यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु डेली कहेंगे आपको आपकी आदतों को छोड़ना है, आपके ऐसे दोस्त को छोड़ना है जिनके द्वारा आपका गवाही खराब होता है, जिनके द्वारा आपके जीवन खराब होता है। ऐसे लोगों को छोड़ना है। ऐसी मुंह की बातों को छोड़ना है जिसके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होता है। ऐसे समय को बर्बाद करना छोड़ना है। पता है जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं वो एक चीज उनका टाइट हो जाता है, उनका टाइम शेड्यूल टाइट हो जाता है। आपका अपंक्चुअल होंगे। पता है वो सबसे समय की एक हमें स्टीवर्ड कहा गया, रखवाले। हम अपने धन की रखवाले करेंगे अच्छी रीति से, जो रिश्ता दिया है उसकी रखवाली करेंगे, जो समय दिया है उसकी हम अच्छी रीति से देखभाल करेंगे। हालेलुया। हम समय बर्बाद करेंगे, हम रिश्ते को बर्बाद करेंगे, हम पैसे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि क्यों? हम अच्छे रखवाले हैं। या द गुड स्टीवर्ड। हालेलुया। क्या हमें समझ में आ रहा है? हम क्यों अवे नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम सही रीति से सुनते नहीं जीसस। और अगर यीशु मसीह की बातें को सही रीति से सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं कहा कि जीसस का बातें सबसे सिंपल है। अगर हमें ओबेइंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कान का प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह के बात में सामर्थ्य है, पावर है, अभिषेक है। जो यीशु मसीह ने कहा है वो पूरा होगा। अगर आप सही रीति से सुनते हो तो सही रीति से ओबे करेंगे। हालेलुया। ओबे करेंगे। अभी क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे होना तो यीशु मसीह को प्रेम करना पड़ेगा, यीशु मसीह को त्यागना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? लिविंग फॉर जीसस। चेहरे लोग पता है लोग क्यों ओबे नहीं करते प्रभु को? क्यों? और एक कारण है, लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? पहले समझूंगा, पहले जानूंगा, फिर मानूंगा। हम ऐसे व्यक्ति हैं। हम कैसे देखते हैं? हम विश्वास में चलने वाले। हमारा परिचय क्या है? बिलीवर, मतलब विश्वासी। हम समझने वाले बंदे नहीं है। अगर यीशु मसीह के चले भी समझने की कोशिश करते तो शायद छोड़ देते। यीशु मसीह ने एक जगह पे प्रचार किया कि अपने देह के बारे में प्रचार किया कि उसको तुम खाओगे। बहुत सारे चेले क्या हुए? यीशु मसीह को ऑफेंड हो गया और छोड़ दिए यीशु मसीह को। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। क्या उन प्रकार की बातें कर रहा है जीसस? क्या फिजूल की बातें कर रहा है? यीशु मसीह ने बाकी चले लोगों को कहा क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो?
पतरस ने क्या कहा, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि तुझमें ही जो है, तेरे पास ही है अनंत जीवन की बातें हैं। समझ में आए या ना आए, ओबे ही समझने की कोशिश करेंगे, आप भी सबे करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इसको मार गिरा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इसको समझ में आएगा? बाद में समझ में आया चेले लोगों को ना, जब जी उठा तब समझ में आया। चेले लोगों का विशेषता यही था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभी बाउंसर हो रहा था। जीसस क्राइस्ट की बातें जो है उनकी दिमाग की जो सोच से बाहर जा रहा था, फिर भी बेचारे ओबे कर रहे थे। हमें भी ऐसे करना है कि नहीं? हालेलुया। और एक वचन है जो यीशु मसीह की बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आया। वो वचन लूका 18:33 में लिखा गया है। कोई पढ़ेगा हमारे लिए? और उसे कोड़े मारेंगे। हाँ सब ठीक है शिक्षा, बस इतना ही। मुझे याद नहीं आ रहा था वो अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहा था। लोग बोले थे ये तो राजा बनेगा, जब राजा बनेगा हम सेनापति बनेंगे, जिन लोग शायद बनने आ रहा होगा, लेकिन ये बोला कि मैं मरूंगा, मुझे गाड़ेंगे। ये क्या बातें कर रहा है? तो उनको समझ में नहीं आता था जीसस की बातें को, डिसिपल को, चेले लोगों को समझ में नहीं आता था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसे हैं आप ओबे करने के बाद ही समझेंगे, ठीक है? अगर समझने की कोशिश करेंगे आप ओबे नहीं कर पाएंगे, मान नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश नहीं करना है आपको, यीशु मसीह के पीछे होना है तो इसको कहीं पैक करके ताला लगा दो, ठीक है? उसको नहीं चलने वाला है, ये दिमाग काम नहीं करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह का इम्प्रिंट होना चाहिए दिमाग हमारे अंदर। हालेलुया। पौलुस जिसके रुमाल उसकी बॉडी को टच करते थे, हम लोगों को देते थे, चंगा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पतरस अपने जीवन के द्वारा दिखाया था यीशु मसीह के चरित्र को। पतरस के अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पतरस क्या कहता है फिलिपियों का 1:21 में, मेरे लिए जीना मसीह है और मर भी जाऊंगा तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है। जीना मरना हर जगह पे कौन है? यीशु है। रोमियो का 8:35 में क्या लिखा गया है? कौन सब बोलेंगे कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना संकट, ना क्लेश, ना उपद्रव, ना अकाल, ना महंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, कोई भी नहीं जो प्रभु के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। और हम पता है छोटी छोटी बातों में हम प्रभु को क्या कहते हैं, ये तो बड़ी बातें कर रहा है, हम क्या कर नहीं सकते? हम प्रभु को ओबे करेंगे। ऐसे लिखा है कि हम दिन भर उसके लिए घात किए जाते हैं। किसके लिए? मसीह के लिए। और हम तो बद किए नहीं, मेमने की तरह हुए हैं। किसके तरह? बद किए हुए। यीशु मसीह के पीछे होना हमारी लाभ है, लॉस नहीं है। कोई भी यीशु मसीह के पीछे हो लेगा और कहेगा कि मुझे नुकसान हो रहा है, कभी नुकसान नहीं होगा। यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हालेलुया। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि पौलुस कहता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना जीवन ना मृत्यु हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ना शत्रुते, ना प्रधानताएं हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई भी नहीं हमें मसीह के प्रेम से अलग करने वाला कोई नहीं है। अगर सच में आप प्रेम करते हैं आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। ना सामर्थ आपको अलग कर सकता है, ना वर्तमान आपको अलग कर सकता है, ना भविष्य आपको अलग कर सकता है, ना ऊंचाई ना गहराई, ना और कोई सृष्टि, नई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से जो कहा है यीशु मसीह के पास से हमें अलग कर सकते हैं।